इमेजिन करें कि आप 10 साल तक काम करते हैं और अपना घर अफोर्ड नहीं कर सकते। जी हाँ, यह मैं बात कर रहा हूँ जेन ज़ी की। वेलकम टू जेन ज़ी रियलिटी। ये सिर्फ आपका मसला नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जेन ज़ीज़ के लिए एक बड़ा चैलेंज है। जेन ज़ीज़ आज के दौर में घर क्यों नहीं बना सकते, मुश्किलात और रुकावटें इनको दरपेश हैं और इसके पीछे के क्या हकाइक हैं, क्या है हकीकत, क्या है सच्चाई। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुसामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉपटेक पाकिस्तान। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नई नस्ल जिसे हम जेन ज़ी कहते हैं, क्या वो घर बनाने की, प्रॉपर्टी बनाने की या प्रॉपर्टी ख़रीदने की काबिलियत और कैपेसिटी रखती है या नहीं, और वो कौन से ऐसे 3 बड़े चैलेंजेस हैं या 3 बड़ी वजूहात हैं जो कि आपको शॉक कर देंगी, जो कि जेन ज़ीज़ को घर बनाने में बहुत ज़्यादा दरपेश हो सकती है या कोई ना कोई इस वक्त इस सिचुएशन से ऑलमोस्ट गुजर ही रहा है। वो 3 बड़ी वजूहात क्या हैं और वो वजूहात सुनने के बाद आपको काफ़ी शॉक्ड भी होगा। उससे पहले एक स्टडी मैं आप लोगों से शेयर करता चलूँ कि रिसर्च के मुताबिक यूएस के अंदर ये स्टडी हुई थी कि ग्लोबली 26% लोग जो है, सिर्फ 26% लोग ही प्रॉपर्टी ओन करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें से नौजवानों का रेशो और जेनज़ीज़ का रेशो बहुत ज़्यादा कम है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर 4 में से सिर्फ एक बंदा ही प्रॉपर्टी ओन करता है। एक और सर्वे के मुताबिक 100 में से 82% नौजवानों का ये कहना है कि उनके लिए प्रॉपर्टी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और 79% अगर हम जेनज़ीज़ की बात करें तो उनका ये मानना है, मतलब उनका ये बिलीव है कि वो प्रॉपर्टी कभी बना ही नहीं पाएंगे। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या आप 30 साल से पहले अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वहीं अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो एक बिगेस्ट कह लें कि हाउसिंग क्राइसिस से गुजर रहा है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर 10 मिलियन तकरीबन 1 करोड़ घरों की शॉर्टेजेस है। कराची और लाहौर की प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो वो स्काई रॉकेटेड है, इतनी ज़्यादा है कि कोई आम बंदा उसको ख़रीदना तो दूर की बात, उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और आज के दौर के अंदर सैलरी पर्सन जिसकी एवरेज सैलरी हो, वो तो बिल्कुल ही भूल जाएगा वो कभी अपना घर बना सकेगा, सिवाय कि अल्लाह ताला कोई उसके लिए ऐसे असबाब बना दे। वहीं अगर हम लोग जेन ज़ी की बात करते हैं तो जेन ज़ी का इस वक्त मैं एज ग्रुप अगर आप लोगों को बताऊं तो जेन ज़ी 1996 1997 से लेकर 2012 तक जितने लोग हैं वो जेन ज़ीज़ में शुमार होते हैं। ये नई नस्ल है, और जिस तरह हमारे बड़े बूढ़ों ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे दादा दादी ने जिस तरीके से प्रॉपर्टीज़ को ओन किया और किसी ना किसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ बना दी अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बच्चों के लिए, लेकिन जेन ज़ी के अंदर इस चीज़ का कोई ख़ास इरादा और कैपेसिटी नज़र नहीं आ रही। ज़्यादातर यही देखा जाता है कि अपने पेरेंट्स के साथ ही ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं, किरायादार ही बने हुए होते हैं, या कि इसके अलावा कि प्रॉपर्टी ओन की जाए या उसको जो है ख़रीदा जाए। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा महंगी होगी तो उसको ख़रीदने का तसव्वुर कैसे किया जा सकता है। तो कमेंट में आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग अपने घर का कितना रेंट पे करते हैं, ताकि यहाँ पे अंदाज़ा हो सके मार्केट में चल क्या रहा है। क्योंकि ऑलमोस्ट समझ लें कि 70 to 80% लोग पाकिस्तान के अंदर रेंट पे ही रहते हैं। बाकी इसके अलावा जो 3 बड़े रीज़न्स हैं कि जो जेनज़ीज़ को पेश आ रहे हैं और आगे भी चल के अगर कोई इक़दाम नहीं लिया गया तो वो इनको पेश आ सकते हैं। सबसे पहली बात कि प्रॉपर्टी के प्राइजेज़ में बहुत ज़्यादा हाइक रहना। अगर मैं बात करूँ सिर्फ एक छोटे से अपार्टमेंट की, 2 बेड लॉन्च की, तो वो इस वक्त 40 से 50 लाख रुपए के दरमियान एक अच्छे एरिया के अंदर चल रहा है। वहीं अगर जेन ज़ी की बात की जाए तो उनकी जो स्टार्टिंग इनकम है वो 40 to 50 तक हम समझ लें कि 40 से 50 हज़ार से स्टार्ट हो रही है। और इसके अलावा भी जो जेन ज़ी के अलावा है, आज के दौर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इतनी ज़्यादा हाई पे नहीं है, वो भी घर बनाने का बिल्कुल भी नहीं सोच पाते। और प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि जो घर आज से 30 साल पहले 5 लाख 2 लाख रुपए का लिया गया था, आज वो 2.5 3 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप हो जाना और आबादी का एकदम से बढ़ जाना, लोगों की डिमांड एकदम से बढ़ जाना। क्योंकि अगर ख़रीदने वाले 10 लोग हैं और घर से एक अवेलेबल है तो ज़ाहिर सी बात है उसकी डिमांड खुद ब खुद बढ़ जाएगी। और इसके अलावा बेजा टैक्सेस और एफबीआर और दीगर किस्म की इतनी सारी चीज़ें लगा दी, तो जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की प्राइसेस आसमानों से बातें कर रही हैं।
रीज़न नंबर 2 है समझ लें कि लो इनकम और हाई एक्सपेंसेस। समझ लें कि अगर एक आदमी की तनख्वाह 50,000 रुपये है तो वो तकरीबन 20,000 रुपये किराए की मद में दे रहा है। उसके अलावा घर में कुछ देने के बाद ये एक इस आदमी की बात हो रही है कि जो जेनज़ी है अपने माँ बाप पे डिपेंड करता है और उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। घर का किराया देने के बाद फ्यूल के एक्सपेंसेस, फ्यूल के प्राइस आप लोगों को पता है कि फ्यूल इस वक्त फ्यूल भी आसमानों से बातें कर रहा है। अगर आम अल्फाज में बात की जाए तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसके अलावा फिर दीगर एक्सपेंसेस, इंटरनेट और शश के क्या, जब यही सब चीज़ें पूरी हो जाएँ तो उसके बाद शश का नंबर तो बहुत ज़्यादा आखिर में जाके आता है। आम अल्फाज में अगर बात की जाए तो हम लोग ज़िंदगी जी नहीं रहे, सिर्फ आज के दौर के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। और रीज़न नंबर 3 है जो कि आजकल के जेनज़ीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और वो है सोशल मीडिया। ये कड़वी सच्चाई है कि जेनज़ीज़ का दिमाग ख़राब करने में और उनको डिस्ट्रैक्ट करने में बहुत बड़ा किरदार सोशल मीडिया का है। फ़ेक किस्म के इन्फ्लुएंसर्स मार्केट में आ जाना, हाइप दिखाना कि यार मैंने रातों रात ये काम किया तो मैं इतना अमीर हो गया, मैंने रातों रात जो है वो कोई फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दी, या मैंने एक टिकटॉक पे चैनल बना लिया, या मैंने जो है व्लॉगिंग शुरू कर दी। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी जेनज़ीज़ का बहुत ज़्यादा जो है समझ लेंगे डिस्ट्रैक्शन है और उनको ये लगता है कि हम लोग रातों रात अमीर हो जाएंगे। एक बहुत ज़्यादा ये उन सभी जेनज़ीज़ के अंदर आजकल के पाया जाता है, क्योंकि मेरे भाई बहनों में भी जेनज़ीज़ हैं, मेरे दोस्त यारों में भी बहुत ज़्यादा जेनज़ीज़ हैं और जानने वालों में भी है। तो बेसिकली पहले के दौर में ये होता था कि एक इंसान एक जगह कहीं काम कर रहा होता था, उसको बड़ी स्टेबिलिटी के साथ काम करता था, उसकी प्रमोशंस होती थी और सेविंग्स भी कर रहा होता था। इसके साथ साथ वक्त के साथ साथ ग्रो करता जाता था, मार्केट में उसकी वैल्यू बनती जाती थी। आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज के दौर में ऐसा है कि आज अगर दिखाया जा रहा है कि अमेज़ॉन पे काम करके करोड़ों रुपया कमा लो तो लोग उसके पीछे लग जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि फ़लाँ गेम है उसको खेल के इतने पैसे कमा लो, किसी और चैनल पे या किसी और सोशल मीडिया पे काम करके इतने पैसे कमाए जा सकते हैं। तो इन सब डिस्ट्रैक्शंस की वजह से भी जेनज़ीज़ का रुझान इसको समझ लेंगे घर बनाने का जो उनका एक गोल है वो बहुत दूर है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए स्टेबिलिटी, फोकस और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बहुत कम ऐसे केसेस हैं जो कि अगर मैं जेनज़ीज़ की बात करूं आज के दौर के अंदर बहुत ऐसे कम केसेस हैं जो रातों रात अमीर हो जाएं या उनके पास अचानक से कहीं से पैसा आ जाए। वैसे 99.99% केसेस में ऐसा नहीं होता। तो वेक अप टू द रियलिटी जेनज़ी, मेरे भाई, मेरे दोस्त जो भी सुन रहे हैं, या आपका कोई भी दोस्त, अहबाब, बेटा, भाई, कज़न, पप्पो का लड़का, खाला का बेटा, कोई भी जेनज़ी है और वो भी ऐसे कोई सुनहरे ख्वाब देख रहा है तो उसके लिए एक आई ओपनर है, उससे ज़रूर शेयर कीजिए। क्योंकि डिजिटली इन्फ्लुएंस करना, इन्फ्लुएंसर बन जाना और कोई भी किसी को देख के भेड़ चाल में लग जाना कि यार मैं अमेज़ॉन पे काम कर लूँ या फ़लाना जगह काम कर लूँ तो मैं इतना ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा, इससे कुछ भी नहीं होता। ये दुनिया जो चल रही है वो डिजिटली से ज़्यादा इस वक्त 98% फ़िज़िकल कामों के ऊपर चल रही है। बिल्कुल ये कहने में कोई जो है वो दो राय नहीं है कि डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं। तो उसके साथ साथ फ़िज़िकली भी कोई ना कोई काम इस तरीके से अपने साथ रखें जो कि कंसिस्टेंटली करते रहें। भले अगर आपको शौक़ है कि आप फ्रीलांसिंग करने का या रिमोट जॉब करने का, लेकिन साथ साथ कोई ना कोई ऐसा छोटा बिज़नेस करें कि जिसकी वजह से आपको जाना जाए कि यार फ़लाना लड़का जो है वो, अगर एहतिशाम है फ़लाना साहब का बेटा, वो डिजिटली काम तो करता ही है लेकिन उसके साथ साथ उसका फ़िज़िकल काम ये है कि वो दवाइयों का काम करता है, वो अच्छा कारपेंटर है, वो गाड़ियों का काम में बहुत ज़्यादा माहिर है। अगर आप अपनी रियल वर्ल्ड छोड़ देंगे तो आप टोटली डिजिटली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये बात को अपनी इस वीडियो कंक्लूजन आपको समराइज़ कर दूं कि 3 बड़े रीज़न्स हैं। हाई प्राइजेस है, लो इनकम है, ब्रोकन सिस्टम है जिसकी वजह से जेनज़ीज़ घर नहीं बना पा रहे। तो यस, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहिए प्रॉपर्टी पाकिस्तान। मैं हूँ आपका होस्ट हुस्सामुद्दीन। जज़ाकल्लाह।